अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? IMF का भेजा गया नुमाइंदा मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब पिछले 2 घंटे से टीवी पे बजट के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं, इकनॉमिक ब्रीफिंग। दोस्तों, उनकी बातें सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि चूँकि ये बेसिकली IMF के नुमाइंदे हैं ना, 3 इकट्ठे आए थे। आपको याद होगा, ये हफीज़ शेख, FBR का चेयरमैन शिबर रज़ा और एक बाकर है जो गवर्नर स्टेट बैंक है। क्योंकि ये मेन की पोस्ट है तो IMF ने कहा कि यहाँ हमारे बंदे रखो। इन्होंने रखे, ठीक है। तो अब नॉन इलेक्टेड हफीज़ शेख पिछले 2 घंटे से टीवी पे हर चैनल पे बैठे हैं और तकरीर कर रहे हैं। जो उन्होंने बातें की हैं, मैं 1-2 बातें आपको उसमें से बताता हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक तो उन्होंने आते ही शुक्रिया अदा किया कि जनाब, मैं कमर जावेद बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मसले में ताउन किया है। अंदाज़ा करें कि सबसे पहले शुक्रिया कमर जावेद बाजवा साहब का, क्योंकि दोस्तों ये वही ग्रुप है जिसके हवाले से आप अक्सर बातें कर रहे होते हैं ना कि बाजवा और फलाना, ये वही ग्रुप है। और एक तो ये इसने अजीब बात की है और दूसरा उसने सारी, वैसे उसकी बातें अजीब है, मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी 2-3 बताता हूँ। उसने कहा जी कि पिछली हुकूमत ने मसनूई तौर पे डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, हमने बड़ी कोशिश करके डॉलर को ओपन किया है। ओ माय गॉड, 100 रुपये से डॉलर 169-68 रुपये हो गया, 168, और कह रहे हमने बड़ी कोशिश से इसको किया है, ओपन किया है, ताकि हमारी बरामदात में और दरामदात में इजाफा हो। अंदाज़ा करें ये पाकिस्तान के कितने मुखलिस लोग हैं। इस वक्त पूरे एशिया में मैं आपको ये यकीन से कह देता हूँ, अगर ये गलत हो तो गूगल से निकाल के मुझे देख ले, पूरे एशिया में पाकिस्तान लोएस्ट, नीचे, बिल्कुल सबसे नीचे गया हुआ है डॉलर की कीमत में। ये आप गूगल पे देख लें, मेरी बात पे यकीन ना करें। नवाज शरीफ के दौर में बाकी मुल्कों की क्या पोजीशन थी और अब देख लें, काउंटिंग करके देख लें, गूगल पे चेक करके देख लें, सबसे महंगा डॉलर पाकिस्तान में है। ये कहते हैं हम कोशिश करके हमने डॉलर को ऊपर पहुंचाया। अब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं बनता। पाकिस्तानी रुपया रुल गया है, जमीन पे रुल गया है। बोरी भर के लेके जाते हैं तो कोई चीज हमें मिलती है काम की। ये और क्या पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं? इथियोपिया और सोमालिया के करीब पाकिस्तान पहुंच गया है दोस्तों, इथियोपिया और सोमालिया के करीब। और आते ही सारी इसने कहा कि वो जी सारा पिछली हुकूमतों की वजह से जो उन्होंने कर्जे लिए थे, हम वो कर्जे उतार रहे हैं, इसलिए हम जो है ना ये सारा कुछ हो रहा है। शर्म करो हफीज शेख साहब, 5 साल तुम पिछली हुकूमत में वजीर खजाना रहे हो। तुम जरदारी के दौर में 5 साल में वजीर खजाना रहे हो, तो तुम्हारा कोई उसमें वो नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है पिछली हुकूमतों में। कल भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, मैंने कहा जी शेख रशीद, फवाद चौधरी, ये सारे कहते हैं पिछली हुकूमतों का कसूर है, हालांकि पिछली हुकूमतों में सारे वजीर हैं। तो आज इसने भी आते हुए वजीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना ने कहा है, नॉन इलेक्टेड मुशीर ख़जाना, जिसको एक सहाफ़ी ने, इमरान खान ने कहा जी इनसे आप सवाल पूछें। उसने कहा जी मैं किसी नॉन इलेक्टेड से सवाल नहीं पूछता। और उसके ऊपर ये जो PTI वाले हैं वो ताबड़तोड़ हमले पड़ गए थे उसके ऊपर। वो एक अब्दुल मालिक सहाफ़ी है कि तुमने ये क्यों किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान मैं आपसे ही पूछूंगा, तो ये तो सारे नॉन इलेक्टेड हैं। वैसे तो इमरान कौन सा इलेक्टेड है?
ये तो चेहरा आपको दिखाया गया है ना, जिनके जिक्र हो रहे हैं। तो उसने आज ये कहा है। तो दोस्तों बजट में कोई खैर की खबर नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। बिजली की ऑलरेडी 162 अरब रुपए की इजाफे करने की तजवीज़ है, बिजली रिकवरी करेंगे 162 अरब रुपए की। और अब ये कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। कोरोना की वजह से, कोरोना से पहले पाकिस्तान 1.5% माइनस ग्रोथ रेट में चला गया था। 8 से शुरू हुआ, नीचे आते आते 7, 6, 5, 4, 3, 2 माइनस और 1.5 माइनस पे आ गया। अब बस थोड़ा सा फर्क रह गया इथियोपिया और सोमालिया के साथ हम मिल जाएंगे, जब आप देखेंगे कि लोग इधर भूख से मर रहे होंगे फुटपाथों पे और सड़कों पे। ये हालात इन्होंने बना दिए हैं। शिबा रजा ने तो इस्तीफ़ा दे दिया जो FBR का था। उसने कहा जी मैं आपके साथ मज़ीद काम नहीं करता। और ये अभी है, जिस दिन भी इसको कोई थोड़ी सी ऊंच नीच करेंगे ये IMF में चलो, वहाँ से डेपुटेशन पे आए हुए हैं। ये 3 बंदे डेपुटेशन पे वहाँ से आए हैं। ये डेपुटेशन का लफ्ज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है ना वो समझते हैं, जब उनकी सर्विस वहाँ ख़त्म हो जाती है वापस अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो ये उधर ही वापस चला जाएगा। हफीज़ शेख जिसने आते ही कमर जवेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया और डॉलर के बढ़ने का एक सबब बताया, और पिछली हुकूमतों ने जी कर्जा लिया था तो वो हम उतार हैं। तो अपना बताओ ना कि 1.5 साल में आपने इतना कर्जा ले लिया जितना जरदारी और नवाज शरीफ ने भी नहीं लिया। ये बताओ ना, ये कौन उतारेगा? ये कर्जा कौन उतारेगा आपका? तो दोस्तों अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह ताला हम एक मुहिम चलाने लगे हैं। कल एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक एक मुहिम चलाएंगे, उसको मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना। थैंक यू। खुदा हाफिज़।